हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 19 दिसंबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इथियोपिया देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान ऑफ इथियोपिया पाने वाले पहले नेशनल लीडर कौन बने? नरेंद्र मोदी। किस राज्य के नेशनल हाईवे 45 प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ से सड़क शुरू की गई है? मध्य प्रदेश। ग्लोबल यूनिवर्सिटी आई इंडिया अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट में के अनुसार कौन सा शहर पहले स्थान पर है? दिल्ली एनसीआर। किस देश का रोमियो हेलीकॉप्टर MS-60R का दूसरा स्क्वाड्रन ऑस्प्रे को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? अमेरिका। कहाँ पे परमवीर तिलका का उद्घाटन किया गया है? तो राष्ट्रपति भवन में। किस महिला टेनिस खिलाड़ी को WTA द्वारा साल का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया है? अरियाना साबालेंका को। देश में सबसे पहले किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे AI आधारित लॉस्ट एंड फाउंड प्रणाली शुरू की गई है? जयपुर। नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय दौरे में कौन से देश पहुंचे जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है? तो ओमान। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 किस साउथ ईस्ट देश में आयोजित किया जाएगा? तो इंडिया दिल्ली में। भारतीय तटरक्षक बल का सार्थक पोत किस देश के चाबहार पोर्ट पहुंचा है? ईरान। फीफा द्वारा किस पुरुष और महिला खिलाड़ी को 2025 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब दिया गया है? तो मेल कैटेगरी में ऑस्मान डेम्बले और फीमेल कैटेगरी में एटना बोनामाती। किस भारतीय फिल्म को 98 ऑस्कर में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो होमबाउंड। हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा ग्लेशियर 60 वर्षों में 36 किलोमीटर तक सिकुड़ गया है? गंगोत्री ग्लेशियर। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, किस संगठन द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल लाइब्रेरी ट्रेडिशनल मेडिसिनल ग्लोबल लाइब्रेरी शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ठीक है, तो इसमें पारंपरिक पूरक और एकीकृत चिकित्सा को लेकर जो है WHO ने ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल लाइब्रेरी शुरू किया है। WHO की बात करें तो ये एक यूनाइटेड नेशन की जो है स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि डेडिकेटेड है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए। इसकी जो स्थापना है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके जो डायरेक्टर जनरल वो टेड्रोस अधानो गेब्रियस हैं। फर्स्ट इन वर्ल्ड से रिलेटेड फैक्ट को देखें तो दुनिया के सबसे हाईएस्ट फाइटर कैपेबल एयरबेस का नाम न्योमा एयरबेस है। दुनिया का पहला ब्लैक टाइगर सफारी उड़ीसा के मयूरभंज में शुरू किया गया है। चाइना के द्वारा दुनिया का पहला तैरता हुआ द्वीप बनाया जा रहा है। अमेरिका के जो है एक व्यक्ति जिनका नाम रेमंड हैंगर है, इन्हें गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स में दुनिया का सबसे बुजुर्ग बस चालक घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोवा में राम जी की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया जिसकी ऊंचाई 77 फीट है। विश्व की पहली कल की कथा उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई है। हाल ही में जो है WHO द्वारा ही मोटापे के दीर्घकालिक इलाज के लिए पहली बार GLP-1 थेरेपी की भी मंजूरी दी गई थी। और 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर इंटरनेट का प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है भूपेंद्र सिंह भुल्लर को। तो कोरोना काल में निस्वार्थ सेवा के लिए गुरुद्वारा बंगला साहिब अस्पताल व पॉलीक्लिनिक के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह भुल्लर को वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंट का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुछ अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट देख लें तो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025 लैजरो क्रैंस होइगर को दिया गया है। नोबेल प्राइज इन पीस 2025 मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। एजुकेट गर्ल्स जो इंडिया की एक NGO है, इसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 दिया गया है। पूजा गर्ग एक भारतीय पैरा एथलीट है जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 प्रदान किया जाएगा। सलमान रशीदी एक लेखक है जिनको डेंटन लिटरेरी पीस प्राइज कार्यक्रम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। 6th राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में पहले स्थान पर महाराष्ट्र रही थी। और फ्लैश किताब के लिए डेविड एस चले को बुकर प्राइज 2025 प्रदान किया गया है। मानवाधिकार लेखन के लिए नेहा दीक्षित को मुरे अवार्ड 2025 प्रदान किया गया है उनकी बुक द मेनी लाइफ ऑफ साइदा एक्स के लिए।
और साउंड ऑफ कुंभ को जो है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में 68 ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ऑस्कर 2026 में जो नामित फिल्म है पैलेस्टीन 36, उसको 31 कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 रामवी सुतार को प्रदान किया गया है। और 47 जमनालाल बजाज अवार्ड 2025 जो है 4 लोगों को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच एविया इंदिरा एक्सरसाइज संपन्न हुआ है? तो ये एक्सरसाइज संपन्न हुआ है इंडिया और रशिया के बीच में। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना और रूसी फेडरेशन एयरफोर्स फोर्स के बीच जो है एविया इन एक्सरसाइज शुरू हुई है, जो 15 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगी, जिसकी मेजबानी भारतीय वायुसेना कर रही है। एक है एविया इंदिरा होता है, एक होता है इंदिरा। इंदिरा एक्सरसाइज भी जो है इंडिया और रशिया के बीच होती है। ये टेरिटोरियल एक्सरसाइज है, जो कि इंडियन नेवी और रशिया की नेवी के बीच होता है। ठीक है, तो नेवी और जो मिलिट्री होती है उसके बीच होता है। और एविया इंदिरा जो है एयरफोर्स जो होते हैं दोनों देश के, उनके जो सैनिक होते हैं उनके बीच होती है। ठीक है, रशिया से रिलेटेड फैक्ट देखें तो रशिया के जो राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन अभी भारत दौरे पे आए हुए थे। प्रलय करारी ड्रोन से लैस परमाणु पनडुब्बी खब रूस का परीक्षण रशिया के द्वारा किया गया था। भारत और रशिया के बीच परमाणु रिएक्टर से चलने वाली SSN चक्र क्लास पनडुब्बी को लेकर 10 साल का समझौता हुआ है। और रशिया के द्वारा तेहरान में 8 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं। हाल ही में भारत के द्वारा रशिया में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोले गए हैं। रशिया के द्वारा भारत को 5वीं पीढ़ी की Su-57 स्टील फाइटर जेट भारत को तकनीक के साथ देने की घोषणा की गई थी। और रशिया की निचली सदन ड्यूमा में भारत के साथ रक्षा समझौते के लिए मतदान हुआ था। और रशिया के जो राष्ट्रपति 2 दिवसीय अभी भारत दौरे पे आए थे, और इसी अवसर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भेंट स्वरूप भगवत गीता प्रदान किया गया था रूसी भाषा में। ठीक है, 23 भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में दोनों देश द्वारा 2030 तक $100 अरब व्यापार पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरन इंडिया के टॉप 200 सेल्फ मेड इंडस्ट्रियट्स में टॉप पे कौन है? तो टॉप पे है दीपेंद्र गोयल। दीपेंद्र गोयल वही है जोमेटो, जिसका अभी नाम एटर्नल हो गया है। इसी के जो संस्थापक हैं वो टॉप पे है। सेकंड नंबर पे राधा कृष्णन है, थर्ड पे राहुल भाटिया, फोर्थ पे राकेश गंगवाल है। ठीक है, तो जो है राधा कृष्णन है, ये कौन है? राधा कृष्णन जो है ये डी मार्ट के हैं। और राहुल भाटिया जो है इंडिगो के जो है ये हेड है। ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड फैक्ट देखें तो IIT मद्रास द्वारा देश का पहला TSTL स्थापित किया गया है। मदरसा शिक्षा बोर्ड को 2026 से समाप्त करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। वाटर टैक्सी से जुड़ने वाले देश का पहला एयरपोर्ट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दीपिका पादुकोण को पहली मेंट हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया है। भावना चौधरी BSF के एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। देश का पहला रामायण आधारित वैक्स म्यूजियम अयोध्या में स्थापित किया गया है। गूगल और अदानी के बीच देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने को लेकर समझौता हुआ है। भारत का जो एयरपोर्ट है IGI एयरपोर्ट देश का पहला स्मार्ट एयरपोर्ट बनेगा। इसके अलावा एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। और आदिवासी समूह के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग अपनाने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 अबू धाबी में संपन्न होगा? तो यह है इंडिया और UAE के बीच होता है ये अभ्यास, जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। ठीक है, और भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो है युद्धाभ्यास जो है जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन 2 में हिस्सा लेने के लिए भारतीय सेना का एक दल रवाना हो गया है। और ये सैन्य अभ्यास जो है 18 से 30 दिसंबर तक अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। UAE की लोकेशन देखें तो कल हमने पढ़ा था कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी 4 दिवसीय दौरे पे हैं, जहां वो कल जो है ओमान गए हुए थे। तो ओमान का ही पड़ोसी देश है UAE, जिसकी राजधानी जो है वो अबू धाबी है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है UAE की लगभग बीचों बीच से होके गुजरता है।
और इसकी डिग्री होती है 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, ठीक है। और ये भारत से भी होके गुजरती है। तो आप मुझे बताइएगा भारत के कितने राज्यों से होके ये गुजरती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये मैंने कल भी बताया था। यहाँ पे ओमान की खाड़ी है, ठीक है। और यहीं पे है पर्शियन गल्फ। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट क्या होता है, जल मध्यरू, मतलब दो जल को जोड़ता है और दो थल भाग को अलग करता है, ठीक है। तो ये अलग कर रहा है यूएई को और ईरान को, ठीक है, अरब प्रायद्वीप को, और ये आपका एशिया वाला पार्ट है, ठीक है। और दो जल को मिलाता है, वो है पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज देखें जो हमने पढ़ा था। भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा त्रिशूल अभ्यास किया गया है, वो किया गया है जैसलमेर में। संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। कर्नाटक के बेलगावी में मित्र शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है, श्रीलंका के बीच। गरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच संपन्न होता है। राजस्थान में अजय वॉरियर 25 भारत और ब्रिटेन के बीच संपन्न हुआ है। एक कुबरिन और गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और मालदीव के बीच होता है। मतलब एक कुबरिन जो है इंडिया और मालदीव के बीच होता है, जो कि केरल में संपन्न हुआ। और गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमान के सुल्तान द्वारा किसे उसके देश का सर्वोच्च सम्मान द फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ ओमान प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है अभी नरेंद्र मोदी को, ठीक है, क्योंकि वो 4 दिवसीय दौरे पे हैं, जहाँ पे वो जॉर्डन गए थे, इथोपिया गए थे और अभी ओमान गए हुए हैं। तो यहीं पे जो है इन्हें द फर्स्ट क्लास ऑफ ऑर्डर ऑफ ओमान दिया गया है, सॉरी। तो ओमान के जो सुल्तान है हैतम बिन तारिक अल सैयद ने जो नरेंद्र मोदी जी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान प्रदान किया है। और ये सम्मान जो है, ये नरेंद्र मोदी का जो 29वां अवार्ड है, जो कि अलग अलग देशों से उन्हें दिया गया है। इसके अलावा जो है भारत और ओमान के बीच जो है अभी कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको हम कह सकते हैं सी CEPA, ठीक है, सिपा जो है अभी साइन किया गया है, कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसके तहत क्या होगा कि सिपा के अमल में आते ही ओमान से निर्यात होने वाले 99% आइटम है उन पे कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। और अभी जितने भी ओमान से सामान आते हैं इंडिया में, उन पे 5% का शुल्क लगता है। और ये आ जाने के बाद मतलब अगले 2 महीने में ये लागू हो जाएगा। इसके बाद ओमान से जो भी सामान आएंगे उसमें 99% सामानों पे कोई भी शुल्क लागू नहीं होगा। इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ फैक्ट देखें तो अमेरिका के द्वारा सऊदी अरेबिया को F-35 लड़ाकू विमान बेचने की योजना बनाई गई है। भारत और इजराइल के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। भारत और इजराइल के बीच हेरॉन MK2 खरीदने का समझौता हुआ है। और भारत और इजराइल के बीच लाइट मशीन गन का खेप भी लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा जो कैंपस है बेंगलुरु में खोला गया है। अमेरिका की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इंडिया में जो है पूरे एशियाई देश में अब तक का सबसे बड़ा 17.5 अरब डॉलर का निवेश किया गया है। और अमेरिका की कंपनी है अमेजॉन, इसके द्वारा भारत में 35 अरब डॉलर का निवेश 2030 तक किया जाएगा। इटली के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंटोनिया टंजानिया जो है भारत दौरे पे आए हुए हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी जो है अपनी 4 दिवसीय दौरे में जॉर्डन, इथोपिया और ओमान गए हुए हैं। इजराइल के तेल अवीव विश्वविद्यालय में इंडिया चेयर की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात के केवड़िया जिला में है, बनाने वाले किस मूर्तिकार का निधन हो गया है। तो इसका सही आंसर है राम बी सुतार, ठीक है। इनके द्वारा अभी जो है कुछ लेटेस्ट फैक्ट मैं आपको रिलेट कर जाती हूँ। इनको जो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार भी दिया गया था, अभी हमने पीछे पढ़ा भी है रिवीजन में, ठीक है। इसके अलावा जो है इनके द्वारा जो है गुजरात में जो है नरेंद्र मोदी जी की गोवा में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो राम जी की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है, जो जिसकी ऊंचाई 77 फीट थी, उसका जो अनावरण किया गया था, वो भी डिजाइन जो और बनाया गया था वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो
ये 100 वर्ष की आयु में इनकी अभी डेथ हो गई है। इनके द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट जो स्कल्पचर बनाए गए हैं, स्टैचू बनाए गए, उसका हम देख लेते हैं। इनके द्वारा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू है, जिसकी लंबाई 182 मीटर है, जो कि गुजरात में है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वो इनके द्वारा बनाया गया है। महात्मा गांधी की स्टैचू जो बनाई गई है, जो 16 फुट है, ये एक मतलब ध्यान मुद्रा में एक महात्मा गांधी की प्रतिमा है, जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में बनाया गया है। और पार्लियामेंट हाउस फिगर भी बनाया गया है कि इंडिया पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर बहुत सारे लोगों की जो है ब्रॉन्ज स्टैचू बनाई गई है इनके द्वारा, जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, बी आर अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज का। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये जो है 108 फीट की ब्रॉन्ज स्टैचू है, जो कि केम्प घोड़े की बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बनाई गई है। चंबल मोनामेंट जो है इनके द्वारा बनाया गया था, जो 45 फीट की टॉल स्टोन कार्व फिगर है, जो कि गांधी सागर डैम है, जो कि चंबल नदी पे है, मध्य प्रदेश में, वहां पे बनाया गया है। और ये सिंबलाइज करता है राजस्थान और मध्य प्रदेश के ब्रदरहुड को। ठीक है। इसके अलावा कृष्ण अर्जुन चैरियट जो है एक मैसिव 4 फीट ब्रॉन्ज इंस्टॉलेशन है, जो कि ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में बनाया गया है। और राम प्रतिमा जो जिसकी अभी बात करी थी, गोवा में बनाया गया है, वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टैचू देखें जो कि हम यहाँ से रिवीजन कर लेते हैं कि स्टैचू ऑफ बिलीफ, ये राजस्थान में है और ये किसकी प्रतिमा है? शिव जी की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ वननेस, ये एक प्रतिमा जो है मध्य प्रदेश में बनाई गई है, आदि शंकराचार्य की। ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में बनाया गया है और ये इंडियन फिलोसोफर रामानुज की प्रतिमा है। फिर उसके स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस जो कि विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में बनाया गया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। इसके अलावा जो है बी आर अम्बेडकर की एक और स्टैचू जो है, वो महाराष्ट्र के जो है लातूर में बनाई गई है, स्टैचू ऑफ नॉलेज, जिसको हम कहते हैं स्टैचू ऑफ नॉलेज। ठीक है। इसके अलावा जो है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये बेंगलोर कर्नाटक में है, जो कि कैंप घोड़े की प्रतिमा है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात के नर्मदा रिवर के किनारे है, इस सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसके द्वारा जीता गया है? तो झारखंड के द्वारा जीता गया है, और किसको हरा के? हरियाणा को हरा के। ठीक है। तो भारतीय टीम से जो है अभी नहीं खेल रहे हैं जो, लेकिन बहुत अच्छे बल्लेबाज है ईशान किशन ने, इनके द्वारा शतक जड़ा गया, जिसके कारण झारखंड जो है हरियाणा को 69 रन से हराकर उसका पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब इसने जीता है। ये झारखंड का दूसरा घरेलू खिताब है। सॉरी। गेम से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखें तो फीफा शांति पुरस्कार जो है डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया गया है। साइप्रस में फाइट कैंडिडेट 2026 में हिस्सा लेने एकमात्र भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन होंगे? आर प्रज्ञानंद। जूनियर मेल हॉकी कप 2025 जर्मनी ने जीता है। मेजर लीग सॉकर के इतिहास में लगातार 2 बार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बने लियोनेल मेसी। आईजीपीएल इन्विटेशनल यूएई में जो है करणदीप खुच्चर के द्वारा उनका पहला आईजीपीएल खिताब जीता गया है। और WWE के प्रसिद्ध खिलाड़ी जॉन सीना के द्वारा संन्यास की घोषणा की गई है। अमूल की भारत की जो फूड एंड डेयरी ब्रांड है अमूल, इसके द्वारा फीफा वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना टीम के साथ जो है लगातार दूसरी बार साझेदारी की गई है। और बिहार का जो है राजगीर खेल अकेडमी है, इसको हॉकी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिला है। अंडर 19 एशिया कप यूएई में जो भारत के हैं वैभव सूर्यवंशी द्वारा वनडे के एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। और इंडिया के द्वारा उसका पहला विश्व स्क्वैश कप 2025 जीता गया है। आईसीसी द्वारा फीमेल क्रिकेटर शेफाली वर्मा को नवंबर माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल 2025 किस टीम द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है पीएसजी के द्वारा, और किसको हरा के? फ्लेमेंगो को। तो इसके पेनाल्टी शूट आउट में लगातार 4 पेनाल्टी बचाने के कारण पेरिस सेंट जर्मन पीएसजी पेरिस सेंट जर्मन ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में फ्लेमेंगो को हराकर 2025 में अपनी छठी ट्रॉफी जीत हासिल की है।
ठीक है। डिफेंस से रिलेटेड कुछ फैक्ट का हम रिवीजन कर लेते हैं। तो भावना चौधरी को बीएसएफ की एयर विंग की महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। अस्मार्क का निर्माण डीआरडीओ द्वारा किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 6760 आई राइफल के नाइट साइट को मंजूरी दी गई है। मिग 21 की जगह लेने वाला तेजस MK1 का पहला उड़ान जो है नासिक से किया गया है। हाल ही में नाग MK2 का जो एक हल्के परीक्षण टैंक है, मिसाइल है, उससे किया गया है। नौसेना प्रमुख द्वारा 2035 तक जो है टारगेट रखा गया है 200 से अधिक पनडुब्बी जहाज के संचालन का। थिएटर मॉडल का संबंध मिलिट्री फोर्स से है। भारत नौसेना का तीसरा स्वदेशी सर्वेक्षण पोर्ट इक्षक को जो है शामिल किया गया है। भारतीय वायुसेना द्वारा अब उसका 93वां वर्ष का भारत के जो है ईस्टर्न क्षेत्र दैट मीन्स आसाम में आयोजित किया गया था। सीआरएफ की वार्षिक परेड पहली बार आसाम गुवाहाटी में संपन्न हुई है। भारतीय सेना द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मोनोरेल बनाया गया है। और इंडोनेशिया के द्वारा जो है भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने को लेकर दिलचस्पी दिखाई गई है। डीआरडीओ के द्वारा इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम MK2A विकसित किया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा समुद्री बंदरगाहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF को दी गई है। माही श्रेणी का पहला एंटी सबमरीन वाटरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट जो है कोचिन शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है। भारतीय नौसेना के एक ऑफशोर पेट्रोल जहाज जिसका नाम है INS सावित्री, वो सेशल्स के विक्टोरिया पोर्ट पहुंचा था। ठीक है। और इसके अलावा दुनिया की सबसे हाईएस्ट फाइटर कैपेबल एयरबेस का नाम है न्योमा एयरबेस। और भारत में पहली बार जो है सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन एक वैश्विक इंजन निर्माता कंपनी है। इसके द्वारा पहला MRO मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल शुरू किया गया है। भारत की रक्षा प्रणाली हैमर के उत्पादन के लिए फ्रांस के साथ समझौता हुआ है। और श्रीलंका के 75वीं वर्षगांठ में भाग लेने के लिए भारत के INS विक्रम और स्टील फाइटर उदयगिरी पहुंचे थे श्रीलंका। भारतीय नौसेना जो है तीसरी स्वदेशी बैलिस्टिक पनडुब्बी को शामिल किया गया भारतीय नौसेना में जिसका नाम है INS अरिधमन। रक्षा मंत्रालय और भारत के IIT कानपुर के बीच MMG गन से लैस ड्रोन के लिए समझौता हुआ है। और DRDO के द्वारा लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलट की जान बचाने की रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। भारतीय नौसेना में आए प्रोजेक्ट 17A के तहत जो चौथा युद्ध पोस्ट शामिल किया गया है उसका नाम है INS तारागिरी। ठीक है। इसके अलावा टाटा कंपनी के द्वारा बेंगलुरु में हरक्यूलस विमान के लिए MRO केंद्र स्थापित किया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा जो है DSC A20 स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट श्रृंखला के पहले पोर्ट को शामिल किया गया है। पहली बार जो है जो साई जादव ये पहली महिला कैडेट हैं जिन्होंने IMS से प्रादेशिक सेना का परीक्षण पूरा कर लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्ति हुई है इनकी। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अगर प्लीज़ आपको चैनल और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी ग्रुप में इसको सर्कुलेट करिए। थैंक यू सो मच।